नहीं जाती? हाँ आओ। हालेलुया, यीशु के नाम की। यहाँ से पता लगा कि अब तो कितना परमेश्वर की ओर एक कदम चला था। हालेलुया, यहाँ से पता लगा कि अब तो कितना परमेश्वर की ओर एक कदम चलता है। जब हम तो एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ा रहे तो परमेश्वर हमारे तरफ और 10 कदम कैसे बढ़ाए? कोई कहा था कि हे मेरे मन यहोवा को धने के, कोई कहा हे यहोवा मेरी ओर कान लगा। नहीं, यहोवा के वचन की तरफ अपने कान लगाओ और उसकी शिक्षा को सीखो। हालेलुया। तो अब के कान लगाओ दे वचन में, के कान लगाओ दे वचन में। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा को सुनो, मेरी वचन की ओर कान लगाओ। हालेलुया। इतनी देर हम तो गीत बोले, भजन बोले, मैं तुम्हें गुप्त बातें सिखाऊंगा। हालेलुया। इतनी देर हमने गीत बोला, परमेश्वर की आराधना की, अपने हाथों को बजाया परमेश्वर के लिए। अब परमेश्वर की बारी है। हालेलुया। क्या है गीत भजन क्या हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगे, या हमें उद्धार देगी, या हमें बीमारियों से चंगा करेगी? हालेलुया। जब तक हमारी जिंदगी में परमेश्वर का कलाम नहीं है, परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में नहीं है, तब तक हम उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। यीशु के नाम की। जब तक हमारी जिंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं है, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। गीत जितने मर्जी गा ले, जितना मर्जी को हटा के मेरी आवाज को सुन, मैं तुझे पुकारता हूँ। दुनिया की भीड़ से निकल और मुझे देख, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा गया था, तू मेरी ओर आ, मैं अपना हाथ फैलाए खड़ा हूँ तेरे लिए। हालेलुया। हम दुनियादारी में, इधर उधर के बातों में परमेश्वर को, हमारे बीच और परमेश्वर के बीच में एक दीवार हो गई है। दीवार, एक ऐसी दीवार बन गई है जिससे हम परमेश्वर को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है। न उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, न उसको देख सकते हैं। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? दुनियादारी की आवाज़ को बहुत जल्दी सुन लेते हैं, दुनिया की आवाज़ को बहुत जल्दी सुन लेते हैं, बहुत लोगों की आवाज़ को बहुत जल्दी सुन लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते। परमेश्वर के वचन में लिखा क्या है? परमेश्वर कहता क्या क्या दुनिया में उद्धार दे सकती है? दुनिया क्या हमें चंगाई दे सकती है? हमें चंगाई किसकी तरफ से मिलती है? कहते हैं वचन में लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। अगर यहोवा हमें चंगाई ना दे तो कोई डॉक्टर हमें चंगा कर सकता है? कोई पास्टर हमें चंगा कर सकता है? किसी हॉस्पिटल में जाके चंगे हो सकते हैं? किसी चर्च में जाके चंगे हो सकते हैं? अगर यहोवा हमें चंगा ना करे। हालेलुया। तो थोड़ा समय है बस हमारे पास। इतनी देर हमने बहुत आनंद से, बहुत बढ़िया तरीके से हमने भजन गाया, पर ये थोड़ा सा समय परमेश्वर ने, हमने परमेश्वर को थोड़ा सा टाइम देना है। बस थोड़ा सा बड़े डिसिप्लिन के साथ, बड़े भक्ति भाव और डर के साथ हमें बैठना है परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए। बड़े डर के साथ बैठना, सब शांति से। और मैं जब किसी का ध्यान इधर उधर हुआ, मैं उसी टाइम खड़ा करके पूछूंगा कि मैंने क्या बोला। हालेलुया। चाहे अगली बार वो प्रार्थना में आए चाहे ना आए। हालेलुया। यीशु के नाम की। हाँ, सभी ध्यान दें।
परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे कि लोग हमें उद्धार देते हैं कि परमेश्वर हमें उद्धार देता है। भोजन खा के हम जिंदा रहते हैं कि वो परमेश्वर जी हमें भोजन देता है, वो उससे हम जीवन जीते हैं। हालेलुया। हाँ, अब पढ़ते हैं यूहन्ना का 6। सभी ध्यान से सुने, जिसके पास बाइबल है निकाल के रख लें, नहीं तो पेन है लिख के रख लें, घर पे जाकर पढ़ लें। यूहन्ना 6 की 32। ध्यान से सुने सभी जन, एकदम ध्यान से। हाँ, हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आमीन। हालेलुया। यीशु ने कहा, किनसे कहा? हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी। हालेलुया। यीशु किनसे बातें करता है? हालेलुया। हालेलुया। यीशु हम लोगों से कहता है, कहता मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी। जब इस्राएली लोग भूखे होते थे तो क्या करते थे? कहते मूसा तुम्हें यहाँ पर निकली क्यों ले आया? हम तो उसी जगह में सही थे, वहां पर मर जाते तो ठीक था, पर हम यहाँ पर भूखे मरते हैं, प्यासे मरते हैं। यीशु उनके ऊपर कहता है, कहता देख वो रोटी मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से ना दी, वो रोटी मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से ना दी, पर मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि यीशु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में कहता जीवन की रोटी मैं हूं। क्या है? कहता जीवन की रोटी मैं हूं। कोई हमें जीवन की रोटी दे सकता है? मूसा परमेश्वर का इतना बड़ा दास, जिससे परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था, फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? यीशु ने कहता मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी है? ऐसा क्यों? आज हम पास्टरों की बातों को बहुत जल्दी मान लेते हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हाँ, इसी के द्वारा हमारा उद्धार है, इसी के जरिए से हमारा उद्धार है। यही प्रार्थना करेंगे तभी हम चंगे हो पाएंगे, चर्च में जाएंगे तभी हम ठीक हो पाएंगे। लेकिन यहाँ यीशु क्या कहता है? कहता वो रोटी मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से ना दी। मूसा तो परमेश्वर का इतना बड़ा दास था, परमेश्वर से डायरेक्ट बात करता था, परमेश्वर उसकी बातों का जवाब देता था। जब समुद्र के पास में और फिरौन के सेना के बीच में जब वो फंस गए, उसने प्रार्थना की, कहता है प्रभु तू बचाने वाला है, तू बचाने की ताकत रखता है। यीशु ने उससे क्या कहा? परमेश्वर ने उससे क्या कहा? जो मैंने तुझे लाठी दी है ये मामूली नहीं है, इस लाठी को पानी में मार और पानी 2 भाग हो जाएगा। किसने कहा उससे? परमेश्वर ने, किसी मनुष्य ने तो नहीं कहा। जब परमेश्वर उससे स्वयं बात करता था तो फिर ये बात यीशु ने क्यों कही? मैं तुम्हें सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी। हालेलुया। नहीं पता? कहना मैं तुम्हें सच कहता हूं, मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, बल्कि यीशु को तो ये कहना चाहिए था कि तुम्हें मूसा ने वो रोटी स्वर्ग से दी है, क्योंकि मूसा डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता था। हालेलुया। मूसा डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता था, उसे ऐसा कहना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ कुछ और कहता है। कहता मैं तुम्हें सच कहता हूं, मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, और मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि यीशु कहता है, कहता परमेश्वर के वचन में लिखा, कहता जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। हाँ, एक बार फिर से 32 से। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु
मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब 6 की थोड़ा 48 पढ़े, 6 की 48। जी। जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में हाँ, मन्ना खाया और मर गए। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, कहता मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आगे कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। तो हम कैसे मान सकते हैं कि किसी मनुष्य के द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है? हम ये कैसे मान सकते हैं कि किसी से हम प्रार्थना करवाएं तो हमें चंगाई मिल सकती है? हम ये कैसे मान सकते हैं? यह वचन में लिखा है। हालेलुया। कहता मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी। हालेलुया। और भी पढ़ते हैं, हाँ वचन से आगे पढ़ते हैं, यशाया 29 की 13। हालेलुया। यहाँ यीशु कहता है, कहता मैं तुम्हें सच और सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, जीवन की रोटी तो मैं हूँ। मूसा तुम्हें कैसे रोटी दे सकता है? जिंदगी